अब देखा जाए टोटल आउटकम फॉर ए डाइस। तो देखिए डाइस से नहीं तब तो अगर वन डाइस है तो वन डाइस पर हमको 6 चीज मिलते हैं। तो 1 मिलता है, 2 मिलता है, 4 5 और 6, यानी कि टोटल आउटकम सबके कितने हुए? इसके होंगे 6। अगर एक 2 डाइस का बात है, 2 डाइस तब क्या? तो देखिए या तो हो सकता है कि पहले पे डाइस जो है उसको पहले में सब पे 1 1 है और दूसरा चेंज करते हैं 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये या फिर हो सकता है 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 है, या फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ये हो जाए, या फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, या फिर हमारा है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, या हमारा है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, ये हमारा। तो हमारे कितने आउटकम होते देखिए, इस लाइन में 6, इसमें भी 6, ये भी 6, ये भी 6, ये टोटल कितना हो गया 36। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि टोटल आउटकम और डाइस, तो देखिए एक डाइस रहा तो 6 टू द पावर 1, 2 डाइस रहा तो 6 into 6 यानी 6 टू द पावर 2। अगर n डाइस रहेंगे और n डाइस, तो n डाइस रहेंगे तो कितना होगा 6 टू द पावर n। इस तरह मैं टोटल आउटकम। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, 2 डाइस आर थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग? नंबर 1 बोथ हैव सेम नंबर्स, नंबर 2 सम ऑफ नंबर्स ऑन बोथ डाइस इज प्राइम, sum of both number on dice is divisible by 3, and 5 will come up at least once and 5 will not come up on either of them, or total sum more than 9। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि आउटकम्स कितने होते हैं। तो जब 2 डाइस अगर थ्रोन होंगे तो आउटकम्स हमारा होगा, अब पहला करा बोथ हैव सेम नंबर, दैट मींस दोनों डाइस पे सेम हो, यानी कि अगर इट मींस कि डबलेट नंबर भी इसको कह सकते हैं कि बोथ डाइस हैव डबलेट, दैट मींस 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। तो कितना है देखिए 1 2 3 4 5 और 6, यानी कितने हमारे टोटल इसके लिए आउटकम्स हो जाएंगे तो 6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट निकालेंगे तो हमारा 6/36 यानी कितना आ गया 1/6। यानी क्या किए हम लोग वो पहले नंबर काउंट कर लेंगे कौन कौन सा है डबलेट वाला। अब कह रहा है क्या सम ऑफ नंबर ऑफ बोथ डाइस इज प्राइम। देखिए इसमें जितना भी नंबर है उनका सम हमारा 12 है, तो हम लोग देखेंगे कि 12 से पहले हमारा लिख लेंगे कौन कौन प्राइम होता है। तो 2 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है और 11 आता है। 2 3 5 7 11, इसके अलावा अगर 6 हुआ 8 हुआ 9 हुआ तो ये सारे प्राइम नंबर है। तो देखते हैं कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिन पे कि सम हमारा 2 3 5 7 9। तो देखिए पहला हो गया 2, एक हुआ, फिर ये 2 हो गया, 3 इसका सम होता है, यहाँ 5 हो गया और फिर देखिए यहाँ हो गया, हमको मिल गया प्राइम नंबर इसका। अब इसमें फिर देखते हैं ये 2 1 3 होता है, 2 3 5 ये भी प्राइम नंबर है, 2 5 7 ये भी प्राइम नंबर है, 3 2 5 है हमारा, 3 4 7 है और उसके बाद इसमें कोई नहीं क्योंकि 3 5 8 प्राइम नंबर है, 3 6 9 भी प्राइम नंबर है। इसमें देखें तो 4 1 5 4 3 7, उसके बाद हमारा कोई इसमें नहीं आ पाएगा। इसमें देखें तो 5 2 7, अब हमारा क्या इसमें कोई, हाँ देखिए 5 6 11 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं तो 6 1 7, उसके बाद हमारा 6 5 11, यानी कि हमको प्राइम नंबर टोटल में कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, कितने मिलेगा टोटल 16। और उसके बाद से हमारा आउटकम आ गया 16, क्योंकि हमने देख लिया कि सारे नंबर का सम किसका किसका 2 3 5 7 और 11 आ रहा है और 22 36, ये हो जाएगा आपका, कटेगा 4 बार में, ये कटेगा 9 बार।
अब करें सम ऑफ बोथ नंबर ऑन डाइस इज डिविजिबल बाय 3, यानी ऐसा देखना है नंबर जिनके की सम जो है वो 3 के डिविजिबल हो। तो 3 के डिविजिबल में क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, 6 मिलेगा, 9 मिलेगा, 12 मिलेगा। इसके अलावा तो 12 से ज्यादा तो कोई आएगा नहीं। तो देखिए 3 मिलेगा, तो ये हो गया, एक मिल गया। उसके बाद देखिए यहां मिल गया 5.6 हो जाता है, फिर 213, 246 और तो कोई नहीं मिलेगा। अब 3 में आते हैं तो देखिए ये मिल गया 336 और 36, 9, ये हमारा 3 से डिवाइड होने वाला है, 42, 6, 45, 9। उसी तरह आते हैं 5.6, 549 और इसके बाद अगर इधर आते हैं तो हम देखिए 639 और 6612, यानी कितना मिल गया हमको 3 से डिवाइड। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, यानी कि हमको 3 से डिवाइड होने वाले बोथ नंबर का सम देगा तो 12 है, आउटकम्स मिले तो 12 और बाई टोटल आउटकम्स 36, यानी 12/36 हमारा कितना हो गया 1/3। अब करेक्ट 5 विल कम अप एट लीस्ट 1, यानी कि ऐसा डिजिट देखना है, ऐसा डाइस का नंबर जिसमें कि कम से कम एक जगह 5 आए। तो एक जगह 5 आए के लिए देखिए, यानी कि किसी में तो देखिए एक यहाँ है 1 5, यानी कौन कौन हुआ, एक हुआ 1 5, वही तो देखिए 2 5, फिर एक 3 में भी है 3 5, 4 में है 4 5 और 5 में तो हमारे पांचों हैं, यानी कि 5 1 से लेके 5 6 तक है और 6 1 में 6 5, किसी एक में देखो 1 2 3 4 और 1 5 और 6 इसमें कितने हो गए 11, यानी कि इसका हमारा आउटकम्स हो गया 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका इवेंट अगर निकालेंगे तो 11/36 है। अब करें 5 विल नॉट कम अप ऑन आइदर ऑफ देम, यानी कि 5 नहीं आना चाहिए तो हमने बताया था, देखिए यहाँ है विल कम अप और यहाँ है विल नॉट कम अप। तो हमने बताया था अगर ऐसा निकालना हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, दैट मींस 1 माइनस 11/36। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 25/36, क्योंकि एलसीएम लेंगे 36 होगा और 36 में से जब 11 हम लोग घटा देंगे हमारा 35 आएगा। अब करें टोटल सम मोर देन 9, टोटल सम मोर देन 9, यानी कि ऐसे नंबर लेने हैं जिनका सम हमारा मोर देन 9। तो मोर देन 9 में हमको क्या मिलता है 10 मिलेगा, 11 मिलेगा और 12 मिलेगा। देखिए अब अगर ध्यान दें तो हमारा यहां तक सबका सम ये 3 वाले डाइस तक हमारा 9 होता है, यानी कि इतने ऊपर वाले को तो लेना ही नहीं। अब किसको लेंगे तो इधर लेंगे। तो देखिए अब इसमें क्या मिलेगा, एक मिला 4 6 10, एक यहां मिल गया 5 9, तो देखिए 5 5 10 5 6 11 यहां मिल गया। अब 6 में आइए तो 6 4 10 6 5 11 और 6 6 12, यानी कितना मिल गया हमको टोटल देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि हमको 6 ऐसे डाइस पे नंबर मिले जिनका टोटल सम मोर देन 9 हो। तो इसका फेवरेबल आउटकम्स कितना हुआ 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर इसका निकालेंगे तो ये होगा 6/36, यानी 1/6। इस तरह से हम लोग डाइस के टोटल क्वेश्चन को जब भी बनाते तो सबसे पहले आउटकम्स लिखे और जो जो कंडीशन दे रहा है उसके लिए फेवरेबल आउटकम्स निकालेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। भाई स्टूडेंट्स अब हम लोग प्लेइंग कार्ड्स को देखते हैं। तो प्लेइंग कार्ड्स के क्वेश्चंस को देखने से पहले उसके थ्योरेटिकल पोर्शन को समझना जरूरी है, यानी कि प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं, कौन कौन से कलर के होते हैं, वो कौन कौन से कार्ड होते हैं। देखिए प्लेइंग कार्ड हमारा टोटल होता है 52। इसमें दो तरह के कार्ड होते हैं, एक होता है रेड कार्ड, एक कलर में होते हैं रेड कार्ड और एक हमारा जो हो गया वो कलर में होते हैं ब्लैक कार्ड। ठीक है, एक हो गया कलर में रेड और एक हो गया ब्लैक। रेड कलर के हमारे जो कार्ड होते हैं वो होते हैं 26 और ब्लैक कलर के भी कार्ड होते हैं हमारे 26। रेड कलर के कार्ड जो होते हैं वो हमारे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, एक होता है हर्ट्स और एक होता है डायमंड्स। हर्ट्स जो होंगे, हर्ट्स के हमारे 13 कार्ड होते हैं यानी 13 होते हैं, डायमंड भी हमारा 13 होता है, क्लब्स हमारा ब्लैक कलर का रहता है और स्पेड्स भी हमारा ब्लैक कलर का रहता है, ये भी हमारे 13 होते हैं। अब इनके नंबर को देखिए कैसे होता है। तो कार्ड कैसे स्टार्ट होता है तो 2 से लेके पहले हमारा 10 तक होता है, यानी कैसे 2 3 4 5 6 7 8 9
10, यानी कि इस तरह टोटल मिला के नंबर ऑफ कार्ड कितने हो गए हमारे 9 हो गए। उसके बाद एक होता है एस, जिसको कि हम लोग ए से दिखाते हैं, इसका वैल्यू, इसका नंबर 1 होता है। उसके बाद एक होता है किंग, जिसका जो कि के से रिप्रेजेंट होता है, इसको कहते हैं। उसके बाद एक होती है क्वीन, जो कि क्यू, कैपिटल क्यू से इंडिकेटेड होता है कार्ड पे, और जिसका वैल्यू जो कि नंबर ऑफ कार्ड जो है वो 1 होता है। और उसी तरह एक होता है जैक, जिसको कि हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी 1 होता है। तो अब देखिए 9, 10, 11, 12, 13, ये 13 कार्ड होते हैं। इसी तरह सब में होता है, डायमंड में भी 2 से 10 तक कार्ड रहते हैं 9, फिर एक किंग रहता है, एक क्वीन रहती है, एक जैक होता है, और एक एश होता है। उसी तरह अगर क्लब में है तो ये भी 2 to 10, टोटल कार्ड 9, एक एस हो गया, एक किंग हो गया, एक क्वीन हो गई, एक जैक हो गया, 13 हो गया। स्पेड्स में भी इसी तरह होता है, 2 to 10, 9 कार्ड्स हो गए, ए 1 हो गया, किंग 1 हो गया, क्वीन 1 हो गया, और जैक 1 हो गया। ये हमारे टोटल कार्ड होते हैं। अब ये जो कार्ड होते हैं, अब बोलिए सर सब तो एक ही नहीं, लेकिन सब पे क्या होता है, ये सिंबल अलग अलग होता है। जैसे अगर एस होगा हर्ट का तो उस पे ये सिंबल रहेगा, डायमंड का अगर एस होगा तो उस पे ये डायमंड का सिंबल होगा, क्लब्स पे क्लब्स का, और स्पेड्स पे स्पेड्स का। अब ये देखिए इसमें जो 3 कार्ड होते हैं, ये 3 कार्ड हमारे पिक्चर वाले होते हैं। ये किंग, क्वीन और जैक पे किंग का फिगर, क्वीन का फिगर और जैक का फिगर बना रहता है। तो इसीलिए इस कार्ड को हम लोग कहते हैं पिक्चर और फेस कार्ड, पिक्चर और फेस कार्ड। तो पिक्चर और फेस कार्ड कितने हो गए, देखो 3, 3, 6, 3, 9 और 3, 12, कितने हो गए हमारे, टोटल हो गए 12। इसमें भी हमारे कार्ड 2 में डिवाइड हो जाते हैं। देखिए कैसे, तो एक हो जाता है रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड हमारे हो जाएंगे 6, और एक हो गया ब्लैक फेस कार्ड, ये भी हमारे हो गए 6। तो इस तरह ये टोटल हमारे प्लेइंग कार्ड का कंडीशन है। अब इसी प्लेइंग कार्ड पे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे बनता है। One card is drawn from a well shuffled deck of 52 playing cards. Find the probability of getting. यानी कि 1 कार्ड को ड्रॉन किया, 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं, उसका पैकेट है हमारे पास, उसमें से एक एक कार्ड को हम लोग निकाल रहे हैं। तो पहला कर रहा है ए हर्ट। तो अब हम लोग जानते हैं कि हर्ट का कार्ड कितना होता है। अभी हम इस वीडियो में बताया कि हर्ट जो होता है वो हमारा होता है 13। तो इसका अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज इक्वल टू 13 बाई 52, यानी 1/4। अब आ रहा है एक ब्लैक हर्ट। अब बताइए क्या हमारा हर्ट जो होता है वो ब्लैक होता है? नहीं, सारे हर्ट को तो हम लोग जानते हैं कलर में रेड होता है। हमारा जो ब्लैक होता है वो होता है क्लब्स और स्पेड्स। तो यानी कितना हो गया यहाँ पे 0। तो इसका अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे तो 0/52, क्योंकि हर्ट तो 13 होते हैं लेकिन उनका कलर रेड होता है, ब्लैक नहीं होता है। अब कह रहा है 10 ऑफ क्लब्स, यानी कि ऐसा नंबर लेना है, ऐसा कर लेना है जिसपे कि 10 लिखा है। और 10 तो चारों में होगा, डायमंड में भी होगा, हर्ट में भी होगा, स्पेड्स में भी होगा, क्लब्स में भी होगा। लेकिन यहां लेना है क्लब्स का। तो बताइए क्लब्स का 10 वाला नंबर कितना होगा? तो केवल एक होगा जिसपे 10 लिखा हो, तो 1। तो इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अगर निकालें तो ये होगा 1/52। अब कर रहे फेस कार्ड। फेस कार्ड ये नहीं बोला कि कलर कौन सा, यानी कि टोटल फेस कार्ड। तो हमारे टोटल फेस कार्ड अभी हम लोग पढ़े कि हमारे फेस कार्ड चारों जो होते हैं उसमें 3 होते हैं, 12 होता है। तो इसका अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हम निकालेंगे तो आ गया 12/52, यानी 4 3 या 12 और 13 से कट जाएगा आपका 52, यानी आ गया 3/13। अब कह रहा था जैक एंड क्वीन, यानी कि जैक भी और क्वीन भी हो। तो जैक बताइए, जैक हमारा कितना होता है? तो जैक एंड क्वीन यानी कि दोनों होने चाहिए, यानी कि जैक हमारा होता है कितना 4 और क्वीन भी कितनी होती है 4, यानी कि टोटल हो गए 8। तो इसका अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे तो हो गया 8/52, 4 2 जा 8 और 4 से कट जाएगा 13। अब कह रहे नाइदर ए क्वीन नॉर ए किंग, नाइदर ए किंग नॉर ए क्वीन, यानी कि ऐसा हमारा होना चाहिए कि एक ना ही राजा हो और ना ही रानी हो। तो हम लोग पहले ये बताया जाए हमारे राजा किंग कितने होते हैं? तो किंग हमारे होते हैं 4 और क्वीन कितनी होती है? तो वो भी होती है 4। तो 4 टोटल कितने हो गए कार्ड? 8। अब ये 8 कार्ड नहीं रहेंगे, तो अगर 8 कार्ड 52 में से हमारे सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो इसके लिए हमको कितना मिलेगा? 44। तो इस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हम लोग देखें तो आएगा 44/52, दैट मींस 11/13।
अब कह रहा है, ये निकल गया, समझ गया। अब कह रहा है ए रेड कार्ड। रेड कार्ड हम बताए थे शुरू में ही कि हमारा प्लेइंग कार्ड 52 को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें आधा हमारा रेड होता है, आधा ब्लैक होता है। तो रेड कार्ड हमारा कितना होगा, टोटल 26 होते हैं। तो इसका अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे तो आएगा 26 अपॉन 52 यानी 1/2। अब कह रहा है आइदर ए किंग और ए जैक, आइदर ए किंग और ए जैक, या तो वो किंग हो या फिर जैक हो। तो बताइए किंग हमारा कितना होता है 4 और जैक भी कितना होता है 4। तो टोटल इस कंडीशन में हमारे कितने कार्ड हो जाएंगे 8। तो इस कंडीशन का अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालेंगे तो हमारा आएगा 8/52 यानी 4 2 जा 8 और 4 13 जा 52। इस तरह हम लोग कार्ड के क्वेश्चन बनाते हैं। तो हम लोग ने आज इस वीडियो में देख लिया कैसे डाइस के क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे कार्ड के क्वेश्चन बनाते हैं प्रोबेबिलिटी में, कार्ड का हमारा क्या है थ्योरेटिकल क्या चीज होता है, और डाइस का कैसे होता है जब 1 डाइस हो 2 डाइस थ्रोन हो। तो इस तरह हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस को बनाएंगे और प्रोबेबिलिटी के सारे